हे गाइस, वेलकम टू माय शो इन्वेस्टिंग ज्ञान। इन्वेस्टिंग ज्ञान में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में कुछ हम अलग सीखने वाले हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक वेबिनार अटेंड किया, ओके, जिसमें सोनू शर्मा जी से मैंने कुछ सीखा है। मैं चाहता हूं वो आप भी सीखें, वो नॉलेज मुझ तक ना रहे, आप तक भी पहुंचे। अब सोनू शर्मा का इंट्रोडक्शन करना जरूरी नहीं है, बिकॉज नाम ही काफी है उनका। फ्रेंड्स, उन्होंने 5 सिंपल स्टेप्स में कैसे वेल्थी बने, कैसे सक्सेसफुल बने, कैसे हैप्पी बने अपनी लाइफ में, ये सारी चीजें सिखा दी है। उतना बेहतरीन तरीके से मैं तो आपको नहीं सिखा सकता, बट मैं ट्राई अपनी तरफ से पूरी करूंगा कि आपको वो मैसेज मिल जाए जो मुझे मैसेज मिला है। अगर आप जिंदगी में सक्सेसफुल बनना चाहते हो, ऑफ कोर्स हर कोई बनना चाहता है, आप भी चाहते होगे, तभी आप ये वीडियो देख रहे हो, राइट? सो अगर हमने ये 5 स्टेप्स अपनी जिंदगी में फॉलो कर लिए, सो फ्रेंड्स, हमें कोई भी नहीं रोक पाएगा आगे बढ़ने से। सोनू शर्मा जी ने सिंपल एक फॉर्मूला बताया, प्रोसेस प्लस पोटेंशियल इक्वल टू ग्रेटनेस। अगर आप जिंदगी में ग्रेट बनना चाहते हो, ये 2 चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। सोनू शर्मा जी ने एक फॉर्मूले में बता दिया कि ग्रेटनेस हमें कैसे मिल सकती है। अगर आपने सही प्रोसेस फॉलो किया और आपके अंदर पोटेंशियल है तो आप ग्रेट हो। फ्रेंड्स, पोटेंशियल हम सबके अंदर होता है। मैं प्रूफ करके बताता हूं। जब भी कोई बच्चा पैदा होता है, ठीक है, दुनिया के किसी भी कोने में हर किसी के अंदर पोटेंशियल एक बराबर ही होते हैं। 2-5% लोगों के अंदर कुछ अलग हो सकता है, बट मेजॉरिटी सबके अंदर पोटेंशियल एक समान होते हैं। बट जो लोग प्रोसेस फॉलो करते हैं, जो प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब जो कुछ सिस्टम, कोई प्रोसेस, कोई काम को अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट करते हैं, वो आगे चले जाते हैं। जो नहीं करते वो वहीं रह जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि एक टीचर है, उन्होंने होमवर्क दिया बच्चों को, ठीक है, क्लास में 40 बच्चे थे। सवाल अब ये होता है कि 40 बच्चों के अंदर क्या पोटेंशियल है होमवर्क करने का? आंसर है यस, 40 के 40 बच्चों के अंदर पोटेंशियल है होमवर्क करने का। लेकिन क्या आपको लगता है वो 40 के 40 लोग होमवर्क करेंगे? अब यहां आप डाउटफुल हो जाओगे। सो जो इसमें से उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे वो आगे जाएंगे, जो नहीं करेंगे वो आगे नहीं जाएंगे। सो अगर आप भी अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, कोई चैलेंजेस है, तो प्रॉब्लम यही है कि आप प्रोसेस को एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हो, आप सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हो। सवाल ये भी होता है कि लोग प्रोसेस फॉलो क्यों नहीं करते? क्योंकि देखो, कोई भी नया काम आप करने जाओ तो आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, कुछ सीखना पड़ेगा, राइट? तो इसमें क्या होगा? आपको पेन होगा, दर्द होगा, तकलीफ होगी। उस तकलीफ के डर से लोग घर से बाहर निकलते ही नहीं, लोग नया कुछ सीखते ही नहीं। सो हमेशा याद रखो, प्रोसेस जो है वो हमेशा पेनफुल होगा, एंड रिजल्ट बट प्लेजरफुल होगा। तो प्रोसेस विल गिव यू पेन बट द एंड रिजल्ट विल गिव यू प्लेजर। पॉइंट नंबर 2 क्या है? इफ यू कांट कंप्लीट देन डोंट स्टार्ट। अगर आप कोई काम खत्म नहीं कर सकते तो उसको शुरू भी मत करिए। फ्रेंड्स, आजकल सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही है कि हम कोई भी नया कोर्स सीखने तो चले जाते हैं, कोई नया काम करने तो चले जाते हैं, बट उसको हम कंप्लीट नहीं करते। एग्जाम्पल के तौर पे मैं इस वीडियो की बात कर लूं, बहुत सारे लोग इसे सुनना शुरू करेंगे बट एंड तक नहीं देखेंगे। रीजन ये है कि वो अपनी जिंदगी में कोई चीज कंप्लीट करना ही नहीं चाहते। और ये छोटी छोटी आदतें होती हैं दोस्तों। जब आप अपना हर छोटा बड़ा काम शुरू करते हैं और उसे कंप्लीट भी करते हैं, तो आपके अंदर एक आदत बन जाती है कि आप जो भी काम लेंगे उसे कंप्लीट करेंगे। अभी इस वीडियो को देखेंगे बहुत सारे लोग, ठीक है, बट एंड तक बहुत कम लोग देखेंगे, और उससे भी कम लोग जो सीखेंगे उसको इंप्लीमेंट करेंगे। कम जो है लोग होते जाते रहते हैं। सो वो जो लोग कंप्लीट देखते हैं, अपने काम को कंप्लीट करते हैं, वही लोग दुनिया में सक्सेसफुल बनते हैं। थर्ड है माय फ्रेंड इज आवर बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम दुनिया का सबसे पावरफुल टूल है। ये जो दिमाग है ना, ये इतना पावरफुल है, एक्चुअली हमें इसे चलाना ही नहीं आता। मैं अगर आपसे पूछूं चांद पर सबसे पहले कौन गया था, तो हर कोई कहेगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग, राइट? बट मेरा यह मानना है कि चांद पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग सेकंड टाइम गया था। अब बोलोगे सेकंड टाइम कैसे गया था? वो तो एक ही बार गया है, फर्स्ट टाइम वही गया है। बट वो जो फर्स्ट टाइम आप जानते हो, वो उसका सेकंड टाइम था। फर्स्ट टाइम वो अपने दिमाग में गया था, पहले उसकी सोच चांद पर पहुंची थी, फिर सेकंड टाइम वो खुद पहुंचा। सो फ्रेंड्स, बिलीफ सिस्टम हमारा इतना पावरफुल है, अगर हम जो चीज सोचते हैं वो चीज हम मैनिफेस्ट कर लेते हैं।
आप सोचिए, आपको अगर कोई वेल्थी बनना है, ठीक है, आपको रिच बनना है, आपकी सोच में ही नहीं है, तो आप कैसे बन पाएंगे? तो आपको सोचना होगा कि आप बड़े बन सकते हैं, आप 100 करोड़ 1000 करोड़ कमा सकते हैं, तब आप बड़े बनोगे, अदरवाइज आप वहीं रह जाओगे। इसीलिए कहते हैं ना, थिंक बिग, बड़ा सोचो, कुछ ऐसा सोचो जो नामुमकिन हो, क्योंकि नील आर्मस्ट्रांग के लिए भी वो नामुमकिन रहा होगा। अब इसको फाइनेंस के हिसाब से समझते हैं। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं कि सपोज आपकी सैलरी है महीने की 1 लाख रुपीस, ओके। अगर मैं आपसे कहूं आपकी इनकम डबल हो जाए तो आप क्या करोगे? आप कहोगे बहुत अच्छा, मेरे कुछ डेप्थ है मैं क्लियर कर दूंगा, मैं और अच्छे कपड़े ले लूंगा, घड़ी ले लूंगा, सोने की चैन ले लूंगा, कुछ इन्वेस्टमेंट करूंगा, राइट। और वहीं पर मैं आपको कहूं कि आपकी इनकम 1 लाख से 10 लाख हो गई हो, अब आप क्या करोगे? अब आप और खुश हो जाओगे कि यार मैं तो घर खरीदूंगा, मैं बड़ी गाड़ी खरीदूंगा, बड़ा घर गांव में जाके बांधूंगा, राइट। और अब मैं आपसे कहूं कि उस 1 लाख से आपकी इनकम 10 करोड़ हो गई हो, तो अब यहां पर हो सकता है आपको पसीने आ जाए, आपको ये समझ ही ना आए कि उस 10 करोड़ का मैं यूज कैसे करूंगा, क्या करूंगा वो 10 करोड़ का। लेकिन अगर मैं ये कहूं क्या आप 10 करोड़ चाहते हैं, आप कहोगे हाँ चाहते हम सब हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि उस 10 करोड़ का हम करेंगे क्या। तो कहते हैं ना, जिस काबिल हैं आप उतना ही आपको ऊपर वाला देता है। तो अपनी कैपेबिलिटी को, अपनी काबिलियत को बढ़ाइए, अपने सपनों को बढ़ाइए, आपको ऊपर से मिलेगा भी उतना। जैसे आपके सपने बढ़ते हैं उसी तरह आप अचीव भी करते हैं, लेकिन जब आपकी सोच ही वहां तक नहीं पहुंच रही है तो आप अचीव क्या करोगे? इसीलिए कहते हैं ना, आप हमेशा पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, पॉजिटिव बातें करिए, क्योंकि जितना ज्यादा पॉजिटिविटी अपने दिमाग में भरेंगे ना, उतना ज्यादा आप पॉजिटिव बनेंगे, आप पॉजिटिव रिएक्ट करेंगे। और इसका मैं बेस्ट तरीका अगर बताऊं तो वो क्या है पता है? अगर आप मान के चलो सैलरी पर्सन है, ठीक है, आपकी तनख्वाह 10,000 रुपए है, आप 20,000 का काम करिए। आप 50,000 की तनख्वाह है आपकी ना, तो आप 1 लाख का कंपनी को काम करके दीजिए। इससे क्या होगा पता है? आपके अंदर वो सारी स्किल्स आएगी जो आपके सुपीरियर के पास है। लोगों का प्रॉब्लम क्या है पता है? 10,000 कमाते हैं ना तो 8,000 का ही काम करते हैं, 50,000 कमाते हैं ना तो 25,000 का ही काम करते हैं, और धीरे धीरे फिर क्या होता है, उनकी कैपेबिलिटी कम होती जाती है, कुदरत उनको धीरे धीरे देना भी कम कर देती है। तो अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए ना आपको काम ज्यादा करना होगा, आपको ओवर डिलीवर करना होगा, और जितना ज्यादा आप ओवर डिलीवर करेंगे उतना ज्यादा आपकी जिंदगी में आएगी चीजें। तो कहते हैं ना कि जब आप काम पे जाओ ना, तो आप ऐसे जाओ जैसे आप मंदिर जाते हो, क्योंकि जो मंदिर में आप मांगने जाते हो काम आपको वही तो दे रहा है ना, आपके परिवार के खर्चे पूरे कर रहा है, आपकी जरूरतों की पूर्ति हो रही है, तो आपके काम से ही तो हो रही है, तो वो भी तो एक मंदिर है। इसीलिए तो कहा जाता है ना, वर्क इज वर्शिप, राइट। 4th स्टेप जो उन्होंने बताया, मैं खुद उससे प्रभावित हुआ, काफी बुक्स में भी मैंने ये चीजें पढ़ी है, पावर ऑफ एसोसिएशन। फ्रेंड्स, आप जैसे लोगों के साथ रहते हैं आप वैसे ही बनते हैं। यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू आर हैंग विथ। आप एवरेज हो उन 5 लोगों के जिनके साथ आप ज्यादा समय बिताते हो या फिर रहते हो। तो पावर ऑफ एसोसिएशन ऐसी चीज है जो आपको जमीन से उठा के आसमान तक ले जा सकती है। आप 1 साल करोड़पति लोगों के साथ रहिए, 1 साल के बाद आप भी करोड़पति हो गए। 1 महीना सिर्फ आप नशा करने वालों के साथ रहिए, आप नशेड़ी बन जाएंगे, ज्यादा समय नहीं लगेगा आपको बनने में। तो इसलिए ना, जिनके साथ आपको वक्त गुजारना है, चूज वाइजली। अगर आपके पास पावर ऑफ एसोसिएशन की कमी है, आप ये सोचते हो कि कहां से हम बढ़ाएं, कैसे लाएं ऐसे लोग, हमारे आसपास तो नहीं है, तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, ऐसे लोगों का वीडियो देखना, ऐसे लोगों को सब्सक्राइब करना जिनकी तरह आप बनना चाहते हैं, ऐसे लोगों की किताबें पढ़ना जिनकी तरह आप बनना चाहते हैं। ये भी एक एसोसिएशन हुआ उनके साथ, उनके थॉट के साथ आप भी एसोसिएट हो गए इस तरीके से। तो ये करके देखिए। 5th एंड द लास्ट स्टेप इज गोल सेटिंग। फ्रेंड्स, गोल सेटिंग में मैंने ऑलरेडी 3 एपिसोड बनाए हैं। गोल सेटिंग क्यों करना चाहिए, गोल्स होना क्यों चाहिए हमारी लाइफ में, गोल्स को बनाया कैसे जाता है, उसे अचीव कैसे किया जाता है, ये सारी चीजें मैंने उन 3 वीडियो में डिस्कस की है। बट यहाँ पर नॉर्मल गोल सेटिंग की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि इमोशनल गोल सेटिंग बनाओ। इमोशनल गोल क्या होता है? मतलब ये कि जैसे कि मैं कुछ करना चाहता हूँ अपने परिवार के लिए, अपने पिताजी के लिए ये काम करना चाहता हूँ, अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए ये काम करना चाहता हूँ, दुनिया को दिखाने के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ। तो ऐसा ना इमोशनल गोल बनाइए, क्योंकि इमोशंस ना बहुत ही पावरफुल चीज है। पैसा जो काम आपसे ना करा पाए वो आपका इमोशंस करा देता है। तो इमोशंस इतने पावरफुल होते हैं, क्योंकि इंसान जो है ना वो इमोशनल है, ठीक है, इमोशनल बॉडी है। हम रॉबोट नहीं है जो एक प्रोसेस बना लिया कि सुबह उठना है, ये काम करना है, उसके बाद इससे ये बात करनी है, इतना काम करना है, इतनी बार जाना है। हम रोबोट नहीं, हम एक इमोशनल बीइंग है।
ठीक है। तो हमारी लाइफ में इमोशनल गोल होने जरूरी है, क्योंकि जब हमारे जिंदगी में इमोशनल गोल रहेंगे ना, तो हम ज्यादा कनेक्टेड रहेंगे, हम यूनिवर्स के साथ ज्यादा कनेक्टेड रहेंगे, और वो गोल अचीव करने में ना हम कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। एक नॉर्मल लिखा हुआ गोल इतना इंपैक्टफुल नहीं होता है, बट किसी से किया हुआ वादा ज्यादा इंपैक्टफुल होता है, राइट। इसीलिए ना इमोशनल गोल आपकी जिंदगी में होने ही चाहिए। सो ये थे 5 स्टेप्स जो मैंने सीखे सोनू शर्मा जी से। मैंने पूरी कोशिश की कि मैं भी वही सेम चीज आपको सिखा पाऊं। ऑफ कोर्स मैं उनकी तरह इतना बेहतर तरीके से तो नहीं आपको सिखा सकता, बट मिला जुला के बात यही है कि ये 5 स्टेप अगर हम अपनी जिंदगी में उतार पाएं तो डेफिनेटली हम भी वेल्थी होंगे, हम भी सक्सेसफुल होंगे। अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब है आप कमिटेड हो, आप डेडिकेटेड हो, आप भी चाहते हो सक्सेसफुल बनना। तो दोस्तों, एक लास्ट में मैं ये बात कहना चाहूंगा कि देखो, नॉलेज जो है ना हमेशा हर जगह अवेलेबल है, नॉलेज हर जगह अवेलेबल है। तो नॉलेज ना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है, उसका इम्प्लीमेंटेशन। अगर नॉलेज को हमने यूज नहीं किया है तो वो एक गार्बेज है, वो कचरा है। उसको यूज जब तक नहीं करेंगे तब तक हमारी जिंदगी में चेंजेस नहीं आएंगे। मिलते हैं अब न्यू वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।